कैसे हो सब। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो है आपका चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। सिंपल इक्वेशन में इक्वेशन क्या होती है मैं आपको समझाने जा रही हूँ अभी। तो देखिए सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन आपका चैप्टर है। मैंने लिया फॉर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 20, फॉर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे ये जो इज इक्वल्स टू आ गया, दोनों साइड का इज इक्वल्स टू आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होता, प्लस माइनस होता, तो ये इक्वेशन नहीं होती, बट इक्वल टू लगते ही क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 20, तो 4x प्लस 3 हमारा है LHS और 20 है हमारा RHS। जो इस साइड का होगा इक्वेशन की इक्वल टू के इस साइड का होगा वो होगा हमारा LHS, और जो इधर रिमेनिंग है वो होगा हमारा RHS। तो LHS हमेशा इक्वल टू होना चाहिए RHS के, यानी LHS हमेशा इक्वल होंगे RHS के। अगर ये इक्वल नहीं होते तो ये इक्वेशन आपकी नॉट सेटिस्फाइड होगी। हम इसके आगे की क्वेश्चन में आपको समझाएंगे किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ सभी बच्चे सिंसियर हो जाइए और ठीक से समझिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यानी कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है। देन हमें बताना है कि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को या नहीं, ये हमें बताना है कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जितने भी दे रखे हैं आपको अच्छे से समझ के करने, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ इसमें पुट करनी है हमें, सिंपल सी वैल्यूज़। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा और आप बाकी के क्वेश्चंस करिएगा। मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद आप बाकी के सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था आपका x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 वेयर x इज इक्वल्स टू 3, जहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है। तो हमने यहाँ पर LHS लिया, ये हमने LHS लिया x प्लस 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा LHS। LHS हमारा इक्वल टू होना चाहिए RHS के, LHS हमारा इक्वल टू होना चाहिए RHS के। अब देखिए आप अगर LHS लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 3 दे रखी है, तो x की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे। अब 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, बट 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 6 0 के इक्वल है ही नहीं। 6 0 के इक्वल है क्या, अगर यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पर भी अगर 0 आता तो 0 इज इक्वल्स टू 0, और अगर मान लीजिए यह 6 होता, 0 की जगह क्या होता है यहाँ 6 होता, तो 6 इज इक्वल्स टू 6, बट ये यहाँ पर क्या है 6 नॉट इक्वल्स टू 0, थस इट इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, थस इट इज नॉट सेटिस्फाई, तो ये सेटिस्फाई आपका नहीं कर रहा है। अब सेकंड वाला देखिए x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x प्लस 3 हमारा LHS है, तो हमने x प्लस 3 यहाँ LHS माना, इसको ये LHS है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, अपन को 0 दे रखी है, यहाँ हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। देन 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो देखिए 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, और 3 नॉट इक्वल्स टू 0, 3 0 के इक्वल नहीं है। देखिए आप खुद समझिए, अगर यह 3 होता, मान लीजिए x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 होता, तो यहाँ पे हम 0 पुट करते तो 3 इज इक्वल्स टू 3 हो जाता, देन तब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता। बट यहाँ 3 नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी कि 3 0 के इक्वल नहीं है, थस इट इज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। थर्ड वन इज x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 वेयर x इज इक्वल्स टू -3, यानी कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है, तो हम LHS लेंगे यहाँ पर। तो LHS हमने यहाँ ले लिया, LHS इसको LHS लेंगे। देन LHS में x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें -3, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे। देन यहाँ पे प्लस का 3 दे रखा है, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस दैट इज 0, और यहाँ ऑलरेडी हमें RHS में 0 दे रखा है। देन 0 इज इक्वल्स टू 0, थस इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब देखिए 0 0 के इक्वल आ गया,
तो ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन को पूरी तरह से क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए आपका 7th वाला है 5x इज इक्वल्स टू 25। 5x इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे हम LHS लेंगे। LHS क्या है हमारा, 5x है। LHS क्या है, 5x है। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी हमें पुट करनी है, 5 पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें यहाँ पर, 5। तो यहाँ x की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे। देन 5 से कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए 25 के इक्वल है, 25 के इक्वल है, थस इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह आपका 9th क्वेश्चन है m/3 इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू 6, वेयर m इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे आपको m/3 इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, जहाँ पे आपको m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो हम यहाँ पे m की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। देन 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो 2 इज इक्वल्स टू 2, थस इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। होप आप सभी की समझ आ गया होगा किस तरह से हमें इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर्स हमें निकालने हैं। LHS और RHS को इक्वल करना है। प्रूफ अगर वो है तो, नहीं है तो हमें नॉट सेटिस्फाई उसमें लिखना है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी कि ये हमें वही चीज़ दे रखी है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में की थी, वही हमें सेकंड में करनी है। n+5 इज इक्वल्स टू 19, n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ सबकी वैल्यूज दे रखी है। अब हमें यही बताना है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सेम है एज इट इज। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन दिस, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ किस तरह से करेंगे इसको। तो n/5 इज इक्वल्स टू 19, वेयर LHS इज इक्वल्स टू n+5, जहाँ पे हमारा LHS कितना दे रखा है, n+5, एंड द वैल्यू ऑफ n इज 1, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी है, n की 1 है। तो यहाँ हम LHS में 1 पुट कर देंगे, तो 1 + 5 दैट इज 6, 6 नॉट इक्वल्स टू 19। अब देखिए आप खुद सोचिए 6 19 के इक्वल होगा क्या, 6 19 के इक्वल नहीं होगा, थस दिट इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और समझा देती हूँ, इसी तरह के बाकी के रिमेनिंग आपको खुद से करने हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। अब बी वाला देख लीजिए आप, इसका 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19, n इज इक्वल्स टू -2। 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19, यानी कि 7n + 5 क्या है हमारा, LHS है, और ये हमारा क्या है, RHS है। तो हम LHS लेंगे 7n + 5, तो यहाँ डायरेक्टली हम उतार लेंगे, और ये डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है मैंने -2। आपके LHS की वैल्यू पुट कर दी है, -2 LHS में वैल्यू पुट कर दी है -2। अब 7 2 = 14, माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। बाकी हमारा रिमेनिंग क्या दे रखा है, प्लस का 5 दे रखा है, +5 दे रखा है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का 19 आएगा, क्योंकि माइनस की 14 में से प्लस का 5 हम ऐड करेंगे, माइनस की 14 में प्लस का 5 ऐड करेंगे, या फिर ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव में पॉजिटिव से हम करते हैं तो -9 ही आएगा इसका। आप अब ये 9 देखिए 19 के इक्वल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 9 19 के इक्वल कहाँ से होगा। अगर यहाँ पे 9 होता तो ये -9 होता तो ये इक्वल होता, या फिर ये 19 आता तो ये इक्वल होता, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, थर्स दिस इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। बैफ वाला पॉइंट आप देखिए, 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13, 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13, वेयर p इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए पी पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, 0 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4 0 से 0, -3 का -3, 0 और -3 को हम अगर करेंगे तो यहाँ 0 आएगा आपका -3। तो देखिए सॉल्व करने पर 0 -3, तो यहाँ -3 रहेगा, -3 इज इक्वल टू, देखिए -3 नॉट इक्वल्स टू 13, थर्स इट इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्योंकि -3 13 के इक्वल नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगी अभी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद से ही करने हैं। तो देखिए मैं एक इन दोनों में से आपको एक समझा रही हूँ, फर्स्ट वाला, और बाकी का जो सेकंड है वो आपको खुद से करना है। फर्स्ट वाला अच्छे से समझिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी ट्रायल एंड एरर मेथड। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें पता होता था यहाँ p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या
ये हमें गिवन होता है। इसमें आप देखिए पी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हमें पी की वैल्यू पुट करके बताना है कि एक्चुअल में पी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू यानी कि हम क्या वैल्यू पी में पुट कर रहे हैं, वो वैल्यू ऑफ LHS यानी वैल्यू ऑफ 5p+2 में क्या वैल्यू आएगी ये, और RHS की वैल्यू हमें क्या दे रखी है ये। हमें ऐसे 3 पार्ट्स में इसको करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग में p की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो 5 में p की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 5 1 5 + 2 7। अब देखिए 7 17 के इक्वल है क्या, 7 17 के इक्वल नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे LHS में क्या चाहिए, 17 ही चाहिए। जब तक 17 नहीं आया जाएगा तब तक हम वैल्यूज पुट करते रहेंगे। फिर p की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो 5 2 = 10, 10 + 2 12। अभी भी 17 हमारा नहीं आ रहा, तो ये नॉट इक्वल है। देन p = 3, 5 अगर p में 3 पुट कर देंगे तो 5 3 = 15, 15 + 2 दैट इज 17, 17 हमारा आ गया, तो 17 = 17 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा LHS इक्वल हो जाएगा RHS की। थर्स द वैल्यू ऑफ p इज 3, यानी p की वैल्यू क्या आएगी, एक्चुअल में 3 आएगी। सेकंड वाला आपको खुद से करना है। फोर्थ वाला देखिए, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हमें पहले इक्वेशन दे रखी थी, अभी हमें स्टेटमेंट दे रखा है, उसे हमें इक्वेशन में बताना है किस तरह से उसको इक्वेशन में हम लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। सम ऑफ नंबर x एंड 4 यानी कि नंबर है हमारे 2 x एंड 4, उसका सम क्या आना चाहिए, 19। सम यानी कि एडिशन, तो हम x + 4 = क्या लिख देंगे, 19। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, तो x + 4 = 9। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y यानी कि 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है किसमें से, y में से, और उसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। देन y - 2 = 8। 10 times a is 70। 10 times a यानी कि 10 × a, 10 times a यानी कि 10a = क्या, 70। 10a = 70, 10 times a = 70। फिर नेक्स्ट है आपका 7 टाइम m + 7 गेट्स यू 77, यानी कि 7 टाइम्स m यानी कि 7m + 7, 7m में हमें +7 करना है, जो कि रिजल्ट में क्या आना चाहिए हमारा, 17। 7m + 7 = 17। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यानी कि आप 6 ले लो 6 टाइम y में से, यानी कि 6y - 6 you get 60। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y you get 60। 6 टाइम्स y, तो सबसे पहले 6y लिख देंगे हम, उसमें गेट अवे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे -6, तो कितना आ जाएगी हमारी इक्वेशन, 60। इसी तरह से सिंपल से क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, आपको खुद से करने हैं, बाकी मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। हमें इसमें किसमें करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हमने अभी फोर्थ वाले में हमें स्टेटमेंट दे रखी थी, जिसे इक्वेशन बनाना था, उसी तरह से हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी और स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए 4p + 4 = 15। द सम ऑफ p, हम इसको किस तरह से बनाएंगे इसका स्टेटमेंट, द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। p + 4 = 15 है, तो सम ऑफ p एंड 4 इज 15। ये आपका सिंपल सा स्टेटमेंट हो जाएगा। देन m - 7 = 3। m - 7 = 3। तो देखिए 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3, यानी कि 7 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा m में से, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में 3 मिलेगा। 2m = 7, तो 2 टाइम m इज 7, 2 टाइम m इज 7। m/5 = 3। द नंबर m, यानी कि जो नंबर m है ये डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। द नंबर m डिवाइड्स बाय 5 गिव्स 3। नंबर m किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो द नंबर m डिवाइड बाय 5 गिव्स 3। 3p + 5 = 25। 3p + 5 = 25। 3 टाइम्स p + 5 + 4 गिव्स 25। एक तो ये स्टेटमेंट बनेगा, एक बनेगा द सम ऑफ 3p 3 टाइम्स p एंड 4 इज 25।